हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जिसने देख लिया होगा अभी तक तानशी ब्लॉग्स पे स्मोकिंग प्रैंक गया है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी स्मोकिंग प्रैंक से, लेकिन इसने वैसे रिएक्ट नहीं करा। मेरे को लग रहा था कि ये बहुत तेज चिल्लाएगा, ऐसा करेगा, लेकिन ये थोड़ा काम था। मुझे हंसी आ रही थी इसको देख के कि ये क्या है। इसे अपनी बीवी पीती हुई दिख रही है, स्मोकिंग करते हुए दिख रही है, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा ढंग से। मुझे विश्वास था कि ऐसी चीज तू कभी नहीं कर सकती। तेरे पे तो मुझे वैसे शुरू से बहुत तो थोड़ा ओवर रिएक्शन कर देता। एक बारी को मैं जरूर डोल सकता हूँ, तू नहीं डोल सकती इस दुनिया में। चलो खैर, अभी हम लोग निकल गए हैं पानीपत के लिए। बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी क्योंकि जब हम निकल रहे थे ना, तो नोनी ने ना ऐसे, नोनी को ना पता चल जाता है, सूटकेस निकलते हैं ना तो उसे पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे 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 करे जा रहा है, ऐसे ऐसे करे जा रहा है। फिर इसकी गोद में चढ़ गया और उतरे ही ना, ये ऐसे करके उतार रहा है, उतर ही नहीं रहा वो। मुझे पता लग जाता है। मैं बड़ी वैसी हो गई थी, इमोशनल टाइप से, क्योंकि हम उसे भी 2 दिन पहले भी छोड़ के चले गए थे, आज फिर छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे को बड़ा बुरा सा लग रहा है। अभी लाइफ ही ऐसी है गाइस कि हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ भी मिस ना करें। कुछ काम से रिलेटेड चीज हो तो बिल्कुल ही मिस ना करें। फिर अपनों को भी टाइम देना होता है। और आप सबको पता ही है कि हमारे लिए कितने क्लोज हैं नीतू मासी, और मतलब जो हमारे पानीपत वाले मासी और हैं। तो इस वजह से हम ये मिस भी नहीं करना चाहते। बट सबसे अच्छी चीज है कि ऋतिक अभी राहुल और ऋतिक अभी राहुल और नोनी के साथ है। ऋतिक नहीं, नोनी अभी राहुल और ऋतिक के साथ है। तो वो उनके भी इक्वली क्लोज है जितना वो हमारे से क्लोज है, क्योंकि वो शुरू से हम चारों ही साथ में रह रहे हैं ना। तो इतना मेरे को वो है कि चलो ठीक है, घर पे ही है, दोनों के साथ है। और अभी हमें नीतू मासी के पास भी जाना है। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि नीतू मासी के घर जाएंगे, नीतू मासी के घर जाएंगे। फाइनली जा रहे हैं। बाकी एक दिन जिम जाते हैं, 2 दिन छुट्टी हो जाती है। तो आज तो गए हैं, आज गए हैं। अरे कल कोशिश करेंगे ना, अगर जल्दी वहाँ से निकल लिए तो आके जिम चलेंगे। चलो ऐसा कर, हाँ ट्राई करेंगे पूरा। और अभी हमें कुछ सामान ले रहे हैं तो मासी के घर के लिए, तो पहले हम वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे पानीपत के लिए। हम ऑलमोस्ट पानीपत पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ओनली अ ट्रू बिग बॉस फैन कैन डू दिस। ये देखो, यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, ये देख रहे हो आप? ये देखो ये बिग बॉस चल रहा है। लेकिन हम इसकी तरफ नहीं देख रहे क्योंकि शिवम ड्राइव कर रहा है, मेरे को फोन देखते हुए चक्कर आते हैं। तो हम इसकी तरफ नहीं देख रहे। हमने इसको चला के और ऑडियो कनेक्ट कर दी गाड़ी के साथ, तो हम सिर्फ सुनते हुए जा रहे हैं। की झलकियां ले रहे हैं। हाँ, सिर्फ सुनते हुए जा रहे हैं। ऐसे करके एक 2 बार देख रहे थे थोड़ी देर में, और सुनते हुए जा रहे हैं। ओनली अ ट्रू बिग बॉस फैन कैन डू दिस। तो बिग बॉस हमें कब बुला रहे हैं बताओ? बिग बॉस वालों को टैग करके बोलो ये वाली चीज रील पे डालो। उनको बुलाते हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज करते हैं, या थोड़ा सा अतरंगी लोग होते हैं ना, थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, जो एक्चुअली उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। ज्यादा ही नॉर्मल है यार। बेबी तू तान्या राठी है, तू तान्या मित्तल नहीं है। और मैं तू बन भी नहीं सकती हूँ। करे कभी तू तान्या मित्तल वाली, मैं कभी फेंक ही नहीं सकती हूँ। 1% भी हरकत ना करे, झूठ बोलना। मतलब और अगर मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए होंगे ना, तो मैं सामने वाले को होंगे मेरे पास 8 हैं, मैं कभी 10 के 100 नहीं बता सकती हूँ। हाँ, अभी वो भी तो आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं कि उसने अभी बोला था ना तान्या मित्तल ने कि जितना बिग बॉस का पूरा घर है, इतने में तो मैं कपड़े अपनी साड़ियाँ रखती हूँ। अभी कोई न्यूज रिपोर्टर उसके घर गया, उसका मतलब नॉर्मल घर है, कोई ऐसा कोई घर नहीं है कि भाई बिग बॉस के घर से बड़ा कपड़े है। अमान ने उससे तो झूठ ही पकड़ा गया ना। नहीं, अमान ने उससे पूछा कि तेरे घर में कितने कमरे हैं, उसने बोला अनगिनत। कपड़े तो अनगिनत है। और फिर कल के एपिसोड में बोलती कि मेरे पास आज भी मेरा पर्सनल रूम नहीं है, मैं अपनी मम्मा के साथ सोती हूँ। बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। शायद अनगिनत मतलब एक होगा। अनगिनत का मतलब एक कैसे हो सकता है? वो तो भी तान्या मित्तल वाली उसकी डिक्शनरी क्या है? ये तान्या मित्तल ना बन जाए, मुझे डर लग रहा है। चलो हम पानीपत क्या है, मैं नहीं बन सकती कभी तान्या। अरे मैं कह रहा हूँ उसके और भी झूठ पकड़े गए, जैसे बहुत सारे। जैसे कि उसने वो बोला था कि भाई मैं 8 बजे 6 बजे के बाद, पता नहीं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। मुझे निकलने नहीं दिया जाता घर के बाहर। और भाई अगर घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो बकलावा खाने कैसे पहुंच जाती है? तो ताजमहल के उधर जाके कैसे कॉफी पीती है? मजा आया। तो जो वीडियोस आ रही है जिसमें नाच रही है ऐसे करके स्कर्ट पा के, वो कैसे हो गया पॉसिबल? लेकिन इसमें भी उसने कहा कि मैं अब निकल पाती हूँ पिछले 1-1.5 साल से। लेकिन जो उसकी वीडियोस आई हैं वो पिछले पता नहीं कितने 10 साल पुरानी वीडियोस है, जो कॉलेज वाली थी। और मालती ने भी तो बोल दिया था कि तू कहती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा। कहती क्या स्ट्रगल करा? कह रही मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ये है वो है। तो कह रही अगर तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो तूने फैक्ट्रियां कैसे सेटअप करी?
एक तरफ करी मैंने स्ट्रगल करके फैक्ट्रियां सेटअप करी। चलो तो guys, कहती वो एक तो बात मेरा बताओ। भाई, वो तो कहती वो तो मेरा भाई कर लेता था। वो कहता अगर वो सब तेरा भाई कर लेता तो तूने क्या स्ट्रगल करी। मैं बताऊं तुम्हें एक चीज, शिवम इतना तगड़ा बिग बॉस फैन बन चुका है कि अगर मैं ये कैमरा बंद नहीं करूंगी ना तो शायद ये पिछले आगे 1 घंटे तक तुमसे बिग बॉस की ही बातें करता रहेगा। और जो बिग बॉस नहीं देखते वो बोर हो जाएंगे इसलिए। हाँ, जिसे नहीं पता होगा वो बोर होएंगे, इसलिए हम जरा अपना बिग बॉस कंटिन्यू कर ले क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं मासी के घर भी। हम पानीपत पहुंच चुके हैं मासी के घर। तो आते ही शुरू हो गई। कहाँ लगा है? बताओ, 2 लगाए 1 लगाए? एक ही, हाँ नहीं तो धुआं उस दिन बहुत हो गया था। धुआं बहुत हो गया। इसका केक नहीं खराब करने का मन कर रहा था तान्या का। केक देखो कितना प्यारा है। निष्ठा रूम गंदा नहीं जाएगा फिर? ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? इंस्टा चला दूं ना? नहीं, चलाया था। ऊपर की साइड रोक देते हैं। लो ना कर दे ले। अभी मत्था टेकेंगे। मम्मी हाथ जोड़ के कह रही है। लाइटर होगा तेरे पास तो। इधर दे इधर दे इधर दे। लेट मी ट्राई। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम कर लोगे? करो। आगे बढ़े। हाँ। नहीं नहीं, एसी की हवा मत इधर उधर करना। ये अपने आप को 30 बार खान समझ रहा, पहले इसको करने दो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अगर हो गया हैप्पी एनिवर्सरी। अरे इसको फोड़ो ना। फोड़ो फोड़ो फोड़ो। नहीं फुट रहा। हमारे पास एक और है अभी ये। अरे फोड़ो। चलो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी। ये कभी साथ नहीं देता। केक पे ना सारा का सारे स्पार्कल्स गिर गए हैं तो एक एक करके पहले स्पार्कल साफ कर रहे हैं। नीतू मासी कह रही हैं बाकी चेरी लग रही है। चेरी ऑन केक। चेरी ऑन द केक। छवि तो ऐसे ही खा रही है। छवि कह रही मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबसे पहले यहाँ से चाट किया। नहीं मासी, रोना नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं निष्ठा लगा रही है झाड़ू। गुड ड्यूटी, आई लाइक इट। हमने सारा का सारा यहाँ गंद मचा दिया। आते ही देख सकते हो आप बेड की हालत। वो क्या बोलते हैं उसे, पॉपर, पार्टी पॉपर्स। हाँ पार्टी पॉपर्स। और इसको साफ करने की ड्यूटी लगी है निष्ठा की। तान्या गई है किचन में और वो किचन में खाना गर्म कर रही है और छवि लगा रही है प्लेट्स। एज यू कैन सी शाही पनीर निष्ठा का फेवरेट। इसमें से 6 पनीर चुपचाप। है वो निष्ठा ने बनाई है, शाही पनीर है। अच्छा झूठ बोल रही है। निष्ठा चुपचाप इसमें से 6 पनीर के टुकड़े खा चुकी है। हाँ मैंने बनाया, क्या पता मेरी वो बन जाएगी यार। कड़ी बनाई है, कड़ी तो बड़ी मुश्किल होती है। ये आ चुकी है तान्या। ले जाओ और आगे बेडशीट। हाँ बाहर कर जाके। नहीं 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 गिरे। है तो सही काफी ज्यादा लेकिन ऐसे करो, मेरी बात सुनो, पहले खा हाँ फिर पहले खा लेते हैं। ऐसे तो बाल में खिंचोगे। देखा गाइस, देखा मम्मी कह रही है कि मैं बाल भी खींचूंगी तान्या की। बाल अगर काम नहीं करेगी घर का। ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी ने कहा। मैं ऐसी सास नहीं हूँ कि मैं इसके बाल खींचूं ऐसे। ये सिखा रहे हैं ना मुझे, इसलिए पापा गलत चीजें सिखा रहे हैं मम्मी को। छी पापा, हाँ छी पापा। इतना और ऑप्शन भी हो सकते हैं। यही वाला ऑप्शन मुझे बताते हैं ये कहाँ झाड़ रहे हो? यहीं पे झाड़ दो मम्मी। फिर ये तो झाड़ू निकाल दो ना। बेचारी निष्ठा अभी पूरा झाड़ू मार के गई है यहाँ पे। कहीं से हो जाएगा ना। बेचारी कुछ नहीं बोल रही शांति से। ये क्या निष्ठा फिर से करिए जरा, क्या कर रही थी अभी? एक बार और कर दे। ये देखो भाई झाड़ू बेड पे मारनी शुरू हो गई। वैसे थोड़ी देर पहले मैं भी सोच रही थी, फिर मुझे लगा कि कोई ना होता तो मैं मार ही देता। नंबर 2 में यही होता है गाइस, क्योस ही होता है जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो। वीडियो के चक्कर में ज्यादा ही झड़ रही है चक्कर। वीडियो के चक्कर में ज्यादा सफाई हो रही है। वैसे इतनी साफ सफाई वाले लोग हैं नहीं हम। मैं तो ऐसे ही सो जाती हूँ। हाँ ये तो इसके ऊपर ही सो जाती बेशरम।
हाँ बता। मैं वो हेयर कटिंग की प्रैक्टिस करती थी, 3-4 वो थी मेरे पास डम्मी। तो मैं ना उनको ना साइड में रख के सो जाती थी, बेड पूरा डबल बेड था इधर आएगी मेरा ही। एक मिनट, छवि की बात सुन लो। तो मैं ना ऐसी सो जाती थी रात को डमियों को। तो एक दिन ना जो रेंट पीजी वाली आंटी थी ना, वो ऊपर आई, उन्होंने मेरा दरवाजा खोला और चीख मार दी। वो क्या हो गया, ये क्या तुम मुंडियों के साथ सो रही है? मैंने कहा, ये मेरी प्रैक्टिस करने वाली डमीज है। तो 3 और वो गंजी मतलब बॉय कट, और बस उनकी मुंडी बॉडी थी नहीं, मेरी साइड में भी तो एक्चुअली जब ये प्रैक्टिस करती थी हेयर कट के और मेकअप के, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक डम्मी खरीदनी पड़ती है जो सिर्फ हेड होता है, तो देखने में इतना डरावना लगता है। वो बालों वाली सिर्फ मुंडी, तो ये उसकी बात कर रही है। कह रही 3 मुंडियां सो रही थी मेरे साथ, जैसे सरकटा, उसमें जैसे सरकटा होता है ना, देखी थी ना वही सरकटा वाली। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम सो के उठ चुके हैं और उठते ही कुछ ऐसा माहौल है कि नीतू मासी को छवि रेडी कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कमेंट सेक्शन में नीतू मासी को हैप्पी 25th एनिवर्सरी विश कर दो गाइस। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दो। सारे वैसे पहले ही कर चुके होंगे, हमने केक काटते हुए दिखा दिया था। नहीं, विश करने के लिए हमने अब करा। चलो विश करने के लिए जो रह गया वो सब भी विश कर दो। और ये मम्मी अपने क्या जेवर दिखाते हुए, इधर भी दिखाओ। ये क्या दिखाऊं इसमें, ये क्या दिखाऊं? देखो कि क्या देखे इसमें? लास्ट टाइम मम्मी ने बहुत ज्यादा उधम मचा दिया था व्लॉग में, सारे कह रहे थे कि मम्मी को बार बार लेकर आओ। तो मैं बार लेकिन आने वाली नहीं हूँ। क्यों ब्लॉग में आने के पैसे लेती है। मेरी विश यही है। मैं ब्लॉग में आने के पैसे लेती हूँ। एटीट्यूड एटीट्यूड इज माय लाइफ। मम्मी इसलिए कहती, मम्मी कहती फिर मैं ज्यादा दिख गई ना, फिर वो हो जाता है बंदे को, वैल्यू कम, फेस वैल्यू डाउन हो जाती है। चीजें होती हैं, काफी सीक्रेट है। काफी सीक्रेट है। मम्मी कह रही है, अगर मैं ज्यादा दिख गई तो सब कहेंगे कि इनका अलग चैनल बनाओ, हमें इन्हें ज्यादा देखना है। अच्छे से मजाक उड़ा लो मेरा। मजाक नहीं उड़ा रहे सच्ची। मैं खुद ही अपना मजाक उड़ाती हूँ। हम क्यों उड़ाएं आपका मजाक? हम क्यों उड़ाएं आपका मजाक? ऐसे नहीं कर रहे थे मम्मी ना, गाइस मम्मी ना चिढ़ती है, मम्मी को ऐसे करो या बच्चों वाली ही हरकतें करो ना। है ही नहीं है, पहले ही पूरे सूरे हैं। नहीं, फिर भी ऐसे तो कर सकते हो। तभी अभी ना स्पेशल डिमांड आई। एक्चुअली मैं दूसरे रूम में बैठा था, निष्ठा, हमारी निष्ठा भागी आई एकदम से कि भैया उधर आओ, तान्या भाभी बुला रही है, उधर आओ। मैंने पता नहीं क्या हो गया, एकदम से आई, कह रही ब्लॉग में दिखाओ हमने क्या पहना है। छवि आगे से कह रही, छवि आगे से कह रही कि मेरे को भी दिखाओ मैंने क्या पहना है। अच्छा, होए होए झूठी। क्या देखो हमने क्या पहना है, ये देखो। निष्ठा कहती है ये मेरे भी दिखाओ मैंने क्या पहना है। यस गुड। निष्ठा ऐसे आके घूमो और ऐसे करो अंदर। घूम अब ये कर रही है, ऐसे घूम रही है। अब ऐसे करो, ऐसे कर। मम्मी आप करो, मम्मी करेंगी। ये सारे ना दिखा रहे हैं, अपना आउटफिट दिखा रहे हैं कैमरा पे कि कैसे लग रहा है। और फिर टक। ऐसे करना है। ये क्या किया? ओ टीटी आउटफिट ऑफ द डे। ओ टीडी बोल रही थी, आउटफिट ऑफ द। ओ भगवान, ये तो क्या समझता है क्या समझता है मुझे? ये कर रहे थे ये? नहीं, ये नहीं पता होगा मम्मी को। नहीं होता वैसे। मम्मी यो करती है, यो। मैं तो अलग स्टाइल से करती हूँ, कॉपी नहीं करती मैं किसी की। कॉपी नहीं करती किसी की। चलो अब चलें गुरुद्वारे। अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। यहाँ पे अवनी है मेरे साथ और निष्ठा है। अभी हाय बोलो। आंटियों वाली फीलिंग आ रही है। सर ढक के आंटी वाली फीलिंग आ रही है। गुरुद्वारे में सर ढकना जरूरी होता है। मम्मी और छवि पीछे आ रहे हैं तो हम लोग पहले निकल गए हैं। चलो चलते हैं। मैं तो पहली बार जा रही हूँ ऐसे। क्या चावल? बिल्कुल जी, थोड़े से डालो।
अब सबको खिलाने के बाद इसने खुद खाया है लंगर। अभी हम लंगर खा रहे हैं और इसके बाद हम शिवम की जेब ढीली करने के लिए जाएंगे शॉपिंग के लिए। कौन कौन जा रहा है? सब जाएंगे, सब जाएंगे हम। सब जाओ। तो सब जाओ। कह रही शायद निष्ठा नहीं जा पाएगी। अच्छा तो मेरे साथ जाएगा, ऐसे कैसे? नहीं तो सब जाओ। हेलो मिशा। सबको लंगर खिलाया, क्या किया इसने? इन्हें सबको प्रसाद बांटा, लंगर खिलाया। थप्पड़ मार के। हाँ थप्पड़ मार के। गाइस ये पता कैसे पूछ रही है? थप्पड़ मार के। रोटी लोगे? थप्पड़ मार के पूछ रही है लंगर में सबसे। देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बाहर आए और कुछ ये मैडम खरीदने ना लेकर आए। ले आई है यहाँ पे ईयर रिंग्स। तो नायका से मैंने कुछ लिया नहीं, वहाँ पे बस पसंद कर लिया, फिर अपने बैग में ऐड कर दिया वहाँ जाकर। मान्या तो कुछ नहीं लेगी, मना कर रही थी। निष्ठा कहती मैं तो कुछ खरीदूंगी ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा। अभी ट्राई क्या पूछ रही है? ये कैसा लग रहा है? लाइट रेट बता, फिर बताऊंगा कैसा लग रहा है। ओनली फॉर 1000 रुपीज। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, और कोई देखो। ये क्यों? 20 रुपए का है। हाँ ये वाले ले लो, चार पैक करवा लो। ये लड़की तो पागल हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल पागल हो चुकी है। पता नहीं क्या क्या निकालने जा रही है। देखो ये देखो, मैंने ये लिया है, क्या लिया है? ये और भी लिया ना? और भी है। पहन के ही दिखा दियो सबको। ये बाजू पहन के दिखाऊंगी। और भी है सामान। तान्या का मूड ख़राब हो गया है क्योंकि मैं इसे जल्दी ले आया हूँ बाहर। इसका भी मन था 2.5-3 घंटे कम से कम, मतलब सॉरी 1-1.5 घंटा और कम से कम अंदर लगाने का। मैंने सिर्फ इतना इसको बोला हल्का सा कि भाई जल्दी आना, तो फिर चलना नहीं क्या वापस। एक बस वहीं पे इसने थोपड़ा बना लिया और जल्दी से बिलिंग कराई और बाहर निकल आई। देख लो ऐसे लोग हैं, इतने महंगे, इसे 3-4 हज़ार के झुमके ले दिए इसको मैंने। मैं खुद पेमेंट कर दिया, बकवास तो कम कर। तो मैंने कितने का लिया? आई विल कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। बट वो इट डजेंट मैटर। बट द थिंग इज मैं बहुत ही कम शॉपिंग पे जाती हूँ। तुम लोगों ने देखा भी है कि मैं कितना कम जाती हूँ, और अगर मैं गई हूँ तो फिर ये कम जाती है, लेकिन 10 इसको मिनट कोलैब बाद में मेरे- बहुत कुछ मिलता रहता है। नहीं मैं कम जाती हूँ, लेकिन अगर तुम उसमें भी 10 मिनट बाद मेरे कान पे आके बोलते रहोगे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी 10 कर, मिनट मतलब तो 50-60 मैं मिनट बाद। जा ही नहीं रही हूँ। तो मतलब 50-60 मिनट बाद। गाइस एक बात बताना, हमें वहाँ पे निकिता से 50-60 मिनट हो गए थे। कितने हुए थे फिर? 10-15 मिनट। कितने? इधर हो जाओ गाइस, इधर हो जाओ। कितनी देर हुई थी? आधा घंटा हमें टाइम लगे क्योंकि हमारा टाइम जल्दी निकल रहा था, लेकिन आधा घंटा मुझे तो 1 घंटा लगा। चाहे कितने देखा, मैं झूठ नहीं बोलती, यही झूठ बोल रहा होता है। तुम घर आ चुके हो और घर आके देखो अभी सारे एक चीज को खोल के देख रहे हैं कि क्या क्या लाए हैं, और पूरी की पूरी पंचायत चल रही है। ये बैठ के दिखा रही है सबको। ये इधर दो। अब ये झुमको पे एक सॉन्ग गाओ। चमका गिरा हैं? हाँ फ्री का गिफ्ट भी लेकर आए हैं। ये देखो गाइस, एक मैं ये लेकर आई हूँ। यार ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? अलग अलग कलर क्यों लग रहे हैं? वो ना उसमें शेड आ रहा है ब्लैक और ग्रीन का। तभी ना मैंने अलग से निष्ठा को आवाज़ मार ली, यहाँ पर बुला लिया निष्ठा को, क्योंकि ये हमारी शुरू से आता था बचपन से ही। जब सारे की सारी भीड़ इकट्ठी हुई होती है, सारे रिश्तेदार आए होते हैं, हम साइड पे आ जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। कल से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी है, लेकिन आज मेरा चीट डे हो गया, तो फिर आज चीट डे है तो दिल से मनाएंगे चीट डे। काजू कतली खाओ ना। काजू कतली खाएंगे, पहले ये खाएंगे। ये खोलियो। तो गाइस पहले हम खा रहे हैं मुर्गी छेना बोलते हैं इसे। लो खा, तो भी खा, ये भी खाती है वो शौक से। मासी अभी बंद कर दो। नहीं तो मासी गई गाइस। अब हम चुप के फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने मिशन को। काजू कतली निकालियो। त्योहार वाले घर में एक्चुअली ये हालत हो जाती है, क्योंकि त्योहार वाले घर में मतलब फंक्शन वाले घर में बेसिकली। ओहो माय गॉड। नहीं मजाक कर रहा हूँ। देख रही है कि क्या कर रहे हो। खा ले। नहीं मैं नहीं खाती। काजू कतली नहीं खाती भाई? काजू कतली कौन नहीं खाता भाई? हम तो शौकीन है वो पिंक वाले रसगुल्ले के। हाँ यार मजा आता है। अब मैंने खैर रसगुल्ले छोड़ रखे हैं, डाइटिंग पे बैठ पे काजू कतली खा रहा हूँ सिर्फ। बाकी अंदर दिखाते हैं आपको क्या पंचायत चल रही है। कहाँ गए सब? कहाँ गए? अब पंचायत इस वाले कमरे में शिफ्ट हो गई है गाइस। अब लिपस्टिक गाइस, अभी तक झुमके चल रहे थे, अब लिपस्टिक के शेड चेक किए जा रहे हैं। ईशा मासी के लिपस्टिक के शेड चेक कर रही है तान्या। हम लोग अब जा रहे हैं वापस। कहाँ रहते हैं हम? मेरा दिमाग मोहाली जाएंगे अब वापस। मोहाली जा रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा।
तो हम जा रहे हैं। वैसे तो हम सबसे मिल चुके हैं, तो बाय अब आखिरी, ठीक है। मासी अभी थोड़ा सा वो हो रही है सैड, क्योंकि हम आज बैठ ही नहीं पाए। वो तो हम अगली बार आएंगे ना मासी, और अभी आप भी आओगे मोहाली, है ना? नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ, Actually, इस बार थोड़ी सी अगली बार हम भागा नोनी को भी दौड़ी लेके आएंगे, 2 नाइट्स का स्टे है। नोनी को भी लेके आएंगे अगली बार, है ना? नोनी विद नोनी। सिर दर्द हो जाएगा आपका जब अगर नोनी आ गया ना, फिर आप भाभी को कहोगे, वैसे भी उसकी याद आ रही थी, वहाँ हाँ। पे गई सोफे के पास, कह रही मुझे लगा कि अभी मेरे पे चढ़ के आएगा और नोनी। अब वहाँ पे देखो ही लगा वो पता क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है, जैसे वो उसका स्कूल cover। में की आवाज आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है उसके नेल्स की आवाज आती है ना, भागते हुए की, ऐसा लग रहा है पीछे से आएगा। अरे मेरे को एकदम से लगा वो सोफे का कवर हिला ना कि नोनी निकल रहा है। हम ऑलमोस्ट मोहाली पहुंच चुके हैं, और अभी ना मैंने ऋतिक को कॉल करा ये पूछने के लिए कि कुछ घर पे जरूरत है, दूध वगैरह या कुछ लेकर आऊं। तो उसका पहला आंसर था पति, कि पति ले आ। तो मैंने कहा वो तो है ऑलरेडी, उसकी क्या जरूरत है? कह रहा नहीं नहीं मेरे लिए। फिर मैंने उसको बोला कि ढंग का कुछ काम बता, कि कुछ दही दूध या कुछ चाहिए तो मैं वो लेकर आऊं। तो कह रहा चाउमीन लेकर आई हो यार 1 प्लेट। ये इसको लगा मजाक कर रहा है ऋतिक, कह रहा मजाक कर रहा है, कि यार सीरियस बता। कह रहा नहीं नहीं सच में 1 प्लेट चाउमीन लेता हुआ आई हो। कितना जंक खाता है यार ये बंदा। नहीं मैं ये सोची इतना दूर से ट्रैवल करते हुए हम आ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं उसकी 1 प्लेट चाउमीन पैक कराने के लिए। नवाबजादी है ना वो कहीं की, नवाबों का नवाब शेख हसीना। और मेरे को पानीपत में इतना मजा आया। एक तो मेरा जल्दी आने का मन नहीं करता, लेकिन काम भी था तो फिर जल्दी भी आना पड़ा। और अब मेरे को नोनी से मिलने की भी बहुत नीतू मासी, excitement हो रही है। मासड़ जी, निष्ठा, इनसे मिलके हमेशा ही मजा आता हमेशा मजा है। आता प्लस आप सबको मम्मी भी दिखा दी हमने व्लॉग में, और मम्मी भी फुल एंटरटेनमेंट कर देती है व्लॉग में, मजा आ जाता है मतलब। बाकी आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा आज का व्लॉग? मजा आया नहीं आया? अभी घर चल के वैसे आपको नोनी से भी मिलाएंगे। हाँ, मेरे को बहुत ऐसे हो रहा है कि मुझे नोनी से मिलना, नोनी से मिलना। बहुत देर हो गई, बहुत देर, कल से नहीं मिली हूँ उससे। तो चलते हैं अभी घर। नोनी की आवाज फिर से भेजा। खोल दे। अभी पूरा का पूरा वो करेगा, पूरे घर में घूमेगा अभी। और ब्रो की हाल चाल है? ये आ गया कितनी ऊंची जंप ले रहा भाई। अरे बाप रे, ओ भाई चारों पैरों से मार रहा हूँ। ये जंप कितनी बढ़िया। अच्छा बस 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 बस। अभी हम लोग चेंज वेंज कर चुके हैं, हमें आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। रेस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हम काम कर रहे थे, और फिर अब हम यहाँ पे नीतू मासी के यहाँ का द फेवरेट एंड द मोस्ट फेमस डेट्स एंड वॉलनट केक खा रहे हैं विद कॉफी। और ये देख लीजिए क्या 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 राहुल कह रहा है बेसिकली, अभी मैं बता रहा था, मैंने ऊंची आवाज में बात करी ऋतिक के साथ यहाँ से चीख के, तो मैंने राहुल को बताया कि मैंने शादी से पहले कभी इतनी ऊंची आवाज में मुश्किल से कभी बात करी होगी, लेकिन तान्या से शादी करने के बाद मेरी आवाज अपने आप लाउड हो गई, क्योंकि इससे इंस्पायर हो गया मैं बहुत ज्यादा। फिर राहुल ने कहा अच्छा मान लो कभी हम ऊंची आवाज में कहीं बोल देना तो सामने वाले को, सुनने वाले को इतना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन अगर कभी तान्या प्यार से बोल देना ऐसे इतनी हल्की आवाज में, इसको ना यहाँ से उठा के यहाँ रख देना, तो हमें अजीब जरूर लगेगा। समझ नहीं आ रहा इस बात पे, मैं खुश हूँ कि रो कि मतलब आप भैया अगर किसी दिन ऐसे बोल दे ये कब पे क्यों पड़ा, तो अपने को लगा यार क्या हो गया भैया ने ऐसा क्यों बोला, है ना। और किसी दिन अगर आप ऐसे बोल दो ना ये कब यहाँ क्यों है, तो हमें अजीब लगा यार भाई माँ क्या हो गया, ठीक है या नहीं है? अब मैं इस बात पे हंसू कि रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर अब मैं खा लेती हूँ केक, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये द मोस्ट फेमस केक फ्रॉम पानीपत, अब हम ये खाते हैं और बिग बॉस देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अभी काम भी करना है, बहुत सारा काम है अभी भी। भगवान जी भाई तो इतनी बैंड बज चुकी है। खैर अभी मिलते हैं बिग बॉस देखने के बाद। क्यों आवाजें मार रही है तान्या इधर से सबको? और मैं इतनी थकी हुई हूँ, मेरा ना उठ के जाके पानी लेने का भी मन नहीं कर रहा। मैंने ऋतिक को आवाज मार के बुलाया, ऋतिक इधर वो आया, मैंने कहा पानी भर के ला दे, तो वो लाइटें बंद करके गेट बंद करके चला गया। अब राहुल को आवाज मारी है, सिर्फ दूसरे कमरे से इधर बुलाया सिर्फ और सिर्फ एक सिपर भरवाने के लिए। राहुल देख लो राहुल भाई। तुझे याद है मैंने उस दिन कितना अच्छे से एब्स करी थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, स्किन खिंची पड़ी है सारी। भैया भाई मैं क्या करूं, चलो कोई नहीं, अच्छा पुण्य का काम होता है पानी पिलाना। तो मैं तुम्हें कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, पक्का तोरी बना के खिलाऊंगी।